ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इस ज्ञान में ना व्यापारी बहुत उन्नति को पाएंगे। व्यापारी पोता मेल रखते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी पोता मेल रखना है। हाँ, कोई आसुरी कर्म तो नहीं किया, कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। हमारे में कितने देवी गुण हैं। किसी को तंग तो नहीं करते। बच्चे, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब आसुरी कर्तव्य है। और आसुरी कर्तव्य करोगे तो गिर पड़ोगे। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, फिर बाबा ने कहा बड़ों का रिगार्ड रखना है। रथ है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। हाँ, रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। कोई परवाह नहीं करते बड़ों की, कुछ का कुछ बोलते रहेंगे। बड़े निर्माण चित्त होके सुन लेते हैं, परंतु धर्मराज के रिकॉर्ड में नोट होता जा रहा है, ऐसे डंडे लगाएगा, ऐसे डंडे लगाएगा, खाल उधेड़ देगा। इसलिए अपने में जबकि इतनी कमियां हैं, बड़ों की कोई भी छोटी बात लेके उनका डिसरिगार्ड करना, उल्टा सुल्टा उन्हें बोल देना, कितने भारी पाप के भागीदार बनेंगे। वो कहेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो सहन करना है और उनके तो नंबर जुड़ते जा रहे हैं सहनशीलता के, पर खुद का तो भारी घाटा पड़ता जा रहा है ना। तो आज बाबा ने सावधान किया, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा पिछाड़ी में क्या क्या होगा वो अभी से नहीं बताता हूँ, सारी टेस्ट खत्म हो जाएगी समय आने पे सब राज खुलेंगे। तुम कैसे अंत में मौज करते रहेंगे, मिर्वा मत मलू का शिकार। आज बाबा ने कहा अपना वायदा याद करो। तुमने प्रतिज्ञा की है क्या कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम आपको ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। देखो बच्चे, गाया जाता है ना, मधुबन की मुरलिया बाजे रे। मुरली तो मधुबन में ही बजती है, तो सुनने कितने प्यार से सुननी चाहिए। बाबा ने कहा सन्मुख सुनते हो ना तो बच्चे उससे नशा चढ़ता है, उससे फर्क रहता है सन्मुख सुने। सचमुच मधुबन में तो कितना नशा चढ़ता है। कोई क्या, एक तो संगठन इतना बड़ा 1000 का बैठा होता और दूसरा कोई ना कोई मारती बहन मुरली सुनाती, तो नशा चढ़ जाता सबको। फिर बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहानी पाठधारी है ना। तो पाठधारी कौन है? आत्मा है। देखो बच्चे, आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर जैसे मुर्दा बन गया। आत्मा प्रवेश करती है तो चैतन्य हो जाता है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मुख्य बात ये आत्मक स्थिति को धारण करना है। तब बाबा ने आज कहा, गीत कितना अच्छा था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तो दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। रात को चेक करो, कोई पाप तो नहीं किया, किसी विकार के वशभूत तो नहीं हुए, और पुण्य कर्म क्या क्या किए। सारा दिन के पुण्य कर्मों का बाबा को पोता मेल दे के शुक्रिया करो, बाबा ये सब आपने कराए। और पाप कर्मों की माफ़ी मांगो। आज बाबा ने कहा माया दुश्मन बन के खड़ी हुई है, कुछ ना कुछ पाप कराती रहती है, तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम भी सोल हो ना, आत्मा हो ना, तो मैं सुप्रीम सोल हूँ। तो तुम सोल, मैं सुप्रीम सोल। तो दिव्य गुणों से संपन्न हूँ, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। आनंद का, मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर, सुख का सागर, सब गुणों का सागर है बाबा। तो कितना आत्माएं उसको याद करती हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जैसे बाबा रूहानी सेवा करता है, तुम्हारा भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। तुम सब की रूहानी सेवा करो, उनको समझाओ कि देखो बच्चे, उनको समझाओ एक बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी कोई विक्रम नहीं करना, विक्रमों का बोझा चढ़ जाएगा, 100 गुना दंड पड़ेगा। इसलिए
तुम्हें देखो बच्चे, कुमारियाँ तो सबसे अच्छी हैं, उनके लिए तो बहुत सहज है क्योंकि पवित्र हैं। माताएं तो उल्टी सीढ़ी उतरनी पड़ती, सीढ़ी जो उल्टी चढ़ गए वो उतरनी पड़ती, लेकिन कुमारियों के लिए बहुत सहज है। इसलिए बच्चे बाप कहते हैं पवित्र बनो, और साथ साथ बच्चे कभी भी और बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा तुम अब कहलाते हो बीके, तुम्हें नशा होना चाहिए, अरे खुशी में गदगद होना चाहिए। क्या कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये नशा रहना चाहिए। कितना बड़ा नशा, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, सदा इस नशे में झूमते रहना चाहिए। तो प्यारे बाबा ने, इसलिए बच्चे याद है मुख्य है, याद से ही तुम पावन बनेंगे। अभी कोई कर्मातीत हो ना सके, क्यों? क्योंकि कर्मातीत जो है होंगे तो फिर सतयुगी शरीर चाहिए, अभी सतयुग तो आया नहीं, इसलिए कर्मातीत अभी कोई हो ना सके। तो इस याद से ही विशेष बच्चे, योग बल से ही सतयुग में संतान पैदा होती है। तो अब इसीलिए योग का विशेष ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर पानीपत में 108 दिन की योग भट्ठी शुरू हो गई है। तो कम से कम 7 दिन जरूर योग भट्ठी करने आना चाहिए। कोई 3 दिन आए, कोई 7 दिन आए, अपनी टीचर बहन से छुट्टी लेके और फिर स्वीकृति लेके, ज्ञानमान सरोवर से स्वीकृति लेकर आप अगर आएंगे, योग भट्ठी करके जाएं। अच्छा, जरूरी नहीं प्रातः 8 से 6 रोज चलती है, दिन में भोजन भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं लगातार बैठना है, जितना बैठ सके 4 घंटा तो कम से कम करें। तो अच्छा तपस्या का कितना सुंदर उससे वाइब्रेशन आता, रिजल्ट निकलता और खुशी बहुत आ जाती। तो योग तो हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुणों को देखो पहले तो कितने दैवी गुण हैं और कौन से दैवी गुण जो नहीं हैं, तो उन दैवी गुणों को धारण करने से ही हम महान बनेंगे ना, उससे हमारे अंदर श्रेष्ठता आती जाएगी। तो बाबा ने कहा कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो तुम बीके हो। तो बच्चों को महिमा लायक बनना चाहिए ना, बीके हैं तो बीके की महिमा के लायक बनना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे पारा खिसक जाता है ना, ऐसे बच्चे याद भी खिसकनी है, झट खिसक जाती है, फिर याद करो, फिर याद करो तो शक्ति मिलेगी, उससे फिर शक्तिशाली बन जाएंगे। याद की यात्रा है मुख्य। तो बाबा ने कहा सब आत्माएं हैं, परम धाम से आती हैं, जहाँ थे वहाँ से आती रहती हैं। जब पूरा घर खाली होता है फिर भरना शुरू होता है। तो सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा देखो यहाँ के जड़ चित्रों के वहाँ का कितना रिगार्ड है, तो अब चैतन्य में कितना होना चाहिए। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा फॉलो फादर के पाठ द्वारा क्या करना है, मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर का पाठ चाहिए, फॉलो फादर, स्टेप पे स्टेप, बाबा के स्टेप पे स्टेप। बाबा ने हर संकल्प वचन कर्म करके सिखाया, मुझे भी फॉलो फादर करना है। उसके द्वारा मुश्किल सहज हो जाएगी और क्या होगा फिर, मुश्किल सहज होने से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कल भी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के लिए कहा दृढ़ता, सदा काल के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता हो तो सब कुछ सहज हो सकता है। तो आज बाबा ने फिर स्लोगन में भी कहा सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, बहुत सरल, किसी का बात फील ना करना, किसी ने कुछ उल्टा बोला तो भी मुस्कुराते रहना, किसी ने कुछ करना, ऐसा सरल स्वभाव बन जाएगा तो सच्चाई सफाई का गुण आ जाए। तो सच्चाई बाबा को बहुत पसंद है क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, और सफाई भी पसंद है क्योंकि साफ दिल मुराद हासिल। तो फिर ये दोनों गुण धारण करेंगे तो बहुत ग्रेट बन जाएंगे। इसलिए इन दोनों की बातों को धारण करते चलो, सदा सत्य बोलो, सत्य में स्थित रहो, अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप में। सत्य बाप को याद करने से
आपके अंदर सच्चाई आती रहेगी और सत्य कर्म करते चलो, फिर सच्चाई आए। अब व्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा कि बच्चे केवल अपने प्रति भावुक नहीं बनो, बल्कि विश्व कल्याणकारी बनना है और मनसा सेवा द्वारा सारे विश्व की सेवा कर सके। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।